अब वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले यहाँ थोड़ा बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। आप कितनी भी अच्छी डाइट, कितना भी अच्छा वर्कआउट पैटर्न फॉलो कर लो, अगर आप मेंटली फोकस और मेंटली फिट नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। भले आपका गोल कुछ भी हो, फैट लॉस हो, वेट गेन हो, वेट लॉस हो या फिर मसल बिल्डिंग हो, तो मेंटली फोकस और मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। अब जो स्ट्रेस है वो कई तरीके का होता है, फैमिली स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, या फिर जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके सराउंड हमेशा घूमता रहता है। सबसे जरूरी चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपका लैपटॉप, आपका पीसी और आपका स्मार्टफोन, ये एक ऐसा चीज है जो आपके पास हमेशा घूमता रहता है, आप हमेशा अपने पास कैरी करते हो। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप फोन को अपने पास से दूर कर लो, ये आपके एक बॉडी का पार्ट हो गया है, बिना इसके आप नहीं रह सकते हो, मैं मानता हूं। और बहुत लोग इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, फोन के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स को। तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके नैप को डिस्टर्ब कर सकती है, आपको मेंटली फोकस रहने में थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है अगर आप इसका एक्सेस यूज करते हो तो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स को अगर चाहो आप नंगी यानी कि नेकेड आई से देखना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अब इससे बचने के लिए, इसका रेडिएशन को कम करने के लिए आप इस इन्वायरो चिप को अपने फोन के पीछे, अपने पीसी के पीछे, लैपटॉप के पीछे, राउटर के पीछे, टेलीविजन के पीछे आप चिपका सकते हो। जो रेडिएशंस की ट्रांसमिट है वो काफी हद तक कम हो जाती है। ये प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन होता है। अगर आपको लगता है रेडिएशंस आपके लिए हार्मफुल है तो आप इस इन्वायरो चिप को ऑर्डर कर सकते हो। इसके बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से ऑर्डर कर लेना। ये बहुत ट्रस्टेड ब्रांड से सर्टिफाइड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको सर्टिफाइड कर चुके हैं। बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं वर्कआउट की। अब जो हमारी पहली वर्कआउट है वो है पल्स क्रंचेस। कुछ इस तरीके की फॉर्म और कुछ इस तरीके के टेक्निक के साथ आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं अपनी कोर मसल थ्रू आउट दी वर्कआउट एंगेज रखा हूँ ताकि एग्जैक्टली जहाँ पे प्रेशर पड़ना है यानी कि लोअर एब्डोमिनल एरिया, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सके। बैक आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी इस वर्कआउट में, तो ध्यान से पूरा फोकस अपने कोर मसल पे रखना ताकि हमारा एब्स ही ट्रेन हो, हमारी लोअर बैक इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट वर्कआउट, दैट इज योर पल्स क्रंचेस। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कआउट। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो है बाइसाइकिल क्रंचेस। ये कुछ इस तरीके के फॉर्म और कुछ इस तरीके के टेक्निक के साथ आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है। ध्यान रखिएगा टो हमारा सीधा होता रहे, नी हमारी बेंड होती रहे और पूरा फोकस अपने कोर मसल यानी कि लोअर एब्डोमिनल एरिया पे करना है। बहुत ज़्यादा गर्दन पे जोर मत दीजिएगा, नहीं तो सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको हो सकती है। बहुत ध्यान से, बहुत रिलैक्स होकर आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है ताकि हमारा केवल और केवल लोअर एब्डोमिनल एरिया ही ट्रेन हो सके। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा बाइसाइकिल क्रंच। करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर शुरुआत करते हैं अपनी थर्ड वर्कआउट। अब जो हमारी तीसरी वर्कआउट है वो है मैट टच टॉप एब्स। ये कुछ इस तरीके के एंगल बनानी है आपको बैक की, यानी कि लगभग 45 to 50 डिग्री के एंगल में आपको मैट के फ्लोर को टच करना है बोथ साइड। ये आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया को ट्रेन तो करता ही करता है, साथ में आपके अपर एब्स और आपके लोअर एब्स को भी ट्रेन करता है। तो कोशिश करना 30 या 40 या 50 सेकंड करने की। मैं यहाँ पे राउंड फिगर में 30 सेकंड करके दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी और लेंदी ना हो जाए। ध्यान रखिएगा जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो इस वर्कआउट को बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें, वो उसको स्किप कर दें, रिप्लेस कर दें लेग रेजेस से। तो ये कंप्लीट हुई हमारी थर्ड वर्कआउट। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे चौथी वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है वो है टो टैप। ये बेसिकली आपके पैरों को 90 डिग्री के कुछ इस तरीके का एंगल बनाना है और एक पैर से अपने मैट के फ्लोर को टच करने की कोशिश करना है। ध्यान रखिएगा बहुत सिंपल वर्कआउट है, लेकिन कोर मसल अगर आपका एंगेज नहीं होगा तो ये वर्कआउट उतनी इफेक्टिव नहीं है। ध्यान रखिएगा बहुत सलीके से, बहुत ही सही टेक्निक के साथ आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है। टो टैप आप देख रहे होंगे मैं अपने कोर मसल को एंगेज रखा हूँ, पैर उसी एंगल पे है जहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम भी पैर मेरे उसी सेम जगह पे ही जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, बहुत ध्यान से करिएगा। ये कंप्लीट हुई हमारी फोर्थ वर्कआउट। थोड़ी देर
रेस्ट करते हैं। अब जो हमारी 5वीं वर्कआउट है वो है अल्टरनेटिव जैक नाइफ्स। ये बेसिकली आपको परफॉर्म करनी है 30 सेकेंड। क्रॉस लेग्स को अपने हाथों के थ्रू क्रॉस करें, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट लेग सेम वैसे ही अपोजिट साइड। जितना हो सके उतना पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। कोशिश करिए 90 डिग्री का एंगल तो बन ही जाए। अगर इन केस नहीं बन पाता है, आप बहुत ओबीज हो, उस कंडीशन में ट्राई करो कि जितना हो सके उतना उठाओ। बहुत पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश करना यार पैर आपकी ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाए। ये थी हमारी 5वीं वर्कआउट। अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर शुरुआत करेंगे अपनी 6ठी वर्कआउट। अब जो हमारी 6ठी वर्कआउट है वो है रिवर्स क्रंचेस। ये आपके अपर एब्स एंड मिडिल एब्स एंड लोअर एब्स यानी कि तीनों मसल को टारगेट करता है। तो बहुत ध्यान से पैर को पीछे ले जाना, हल्का सा पीछे की तरफ आपको क्रंच लगा देना। सिंपल। सांसों का ध्यान रखिएगा, जो ब्रीदिंग है वो आप बाहर की तरफ छोड़ोगे जब भी आपके पेट पे यानी कि एब्स पे जोर पड़ेगा। ये थ्रू आउट द वर्कआउट आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा 6ठा वर्कआउट रिवर्स क्रंचेस। ध्यान रखिए पैर 90 डिग्री से थोड़ा सा पीछे जाएगा क्रंच करते समय, तब ये कंप्लीट होगी आपकी 6th वर्कआउट। अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर शुरुआत करते हैं अपनी लास्ट वर्कआउट। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो हमारी लास्ट वर्कआउट है वो है हमारे लव हैंडल्स, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। ये कुछ इस तरीके की फॉर्म और कुछ इस तरीके के टेक्निक के साथ हम लोग ये वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। पैर हमने रखे हैं अपने नीज पे, हाथ अपने गर्दन के पीछे। अब पूरा फोकस अपने हम लोअर एब्डोमिनल एरिया के साथ साथ ऑब्लिक मसल यानी कि साइड मसल, टायर्स, लव हैंडल्स, कई सारे इसके नाम हैं। तो 30 सेकेंड लेफ्ट साइड से, 30 सेकेंड आपको राइट साइड से परफॉर्म करना है। इक्वल, दोनों साइड बराबर बराबर का रेशियो है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट हुई हमारी 30 सेकेंड। अब पैर चेंज करेंगे, दूसरा पैर नीज पे रखेंगे। चाहो तो थोड़ी देर का आप रेस्ट ले सकते हो बीच में। अब ये हमारा लास्ट सेट है और लास्ट वर्कआउट है ऑब्लिक क्रंच। आप मेरी फॉर्म और टेक्निक को बहुत ध्यान से देखो ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली मैं कैसे कर रहा हूँ। वर्कआउट में रिजल्ट अक्सर इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप गलत फॉर्म और गलत टेक्निक के साथ करते हो। तो ध्यान रखना है, वर्कआउट के साथ साथ अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट भी फॉलो करो। फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट चाहिए आपको तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। विदिन 24 आवर आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हुई हमारी 10 मिनट्स एब्स वर्कआउट। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। मन में कोई सवाल हो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाना। बाय बाय, टेक केयर।